चलो, आज पढ़ने वाले थे हम लोग बोर मॉडल। माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए। आज सुन रहा है रही। बेइज्जती हो रही है ना। देखो, बोर मॉडल क्या था? ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट में इस तरीके से मोशन कर रहा है। मान लो कि सर्कुलर ऑर्बिट का जो रेडियस है वो r है। ठीक है, vn वेलोसिटी से जा रहा है, रेडियस rn है। n फोर n रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किए हैं? नहीं किए हुए, 1 मिनट कर देते हैं। चलो देखो, n जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट है। ठीक है, मान लो कि किस nth ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या है? n है। ठीक है, तो कुछ पॉस्टुलेट है उसको याद रखना है। पहला लिखेंगे बोर पॉस्टुलेट्स। ठीक है, जो कल भी थोड़ा थोड़ा बताए थे तुम लोग को। पहला पॉस्टुलेट क्या कहता है? सेंटर पे न्यूक्लियस होता है जिसका चार्ज क्या होता है? Ze के बराबर। ठीक है, न्यूक्लियस इज situated at the center of atom and charge of nucleus is Z into E। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना हो जाएगा? Z into E, वेयर Z क्या है? एटॉमिक नंबर। E क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, नोट करो इसको। नोट कर लिया जी पहला पॉइंट। हो गया छोटू? यस सर, हो गया। चलो अगला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in circular orbit। ठीक है, these orbits are also called as
एज एनर्जी लेवल और सेल, इसको एनर्जी लेवल या सेल भी कहते हैं। थर्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between electron and nucleus provides necessary centripetal force। ठीक है, ये तीनों पॉइंट लिखो, उसके बाद इसको समझाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया रे? यस। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन है जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, उस सर्कुलर ऑर्बिट को एनर्जी लेवल या सेल भी कहते हैं। ठीक है, और देखो सर्कुलर मोशन करने के लिए तुम लोग पढ़ा होगा, मैकेनिक्स में पढ़ाए थे कि सर्कुलर मोशन करने के लिए कोई न कोई सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सेंटर की ओर। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा ना, उसी के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है। वहां वेलोसिटी का एक इक्वेशन भी निकाले थे वहां। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हुए। ठीक, तो ये हुआ 3 पॉइंट, 2 और है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? एंगुलर मोमेंटम of electron revolving around the nucleus is integral multiple of h बटा 2 पाई। ठीक है, ठीक है, देखो क्या कह रहा है, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो किसके बराबर होगा? इंटीग्रल मतलब इंटीजर के इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बटा 2 पाई। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम बराबर पढ़ा था, क्या था? mvr साइन थीटा, वहां पढ़े थे। ठीक है, n इंटू एच बटा 2 पाई। अब ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये मान लो रेडियस है, ये है वेलोसिटी, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो एम वी आर साइन 90 डिग्री बराबर क्या हो गया? एन एच बटा 2 पाई, या फिर कहें एम वी आर बराबर क्या लिख सकते हैं? एन एच बटा 2 पाई। तो इसको याद रखना, ऊपर लैंग्वेज लिखना है, तुम डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हो इतना लिखने के बाद। ठीक है, बीच में समझाने के लिए हम इतना बताएं। ठीक है, एल क्या है, सब सारा टर्म बता देते हैं। एन एन लगा दो इसमें, nth ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं, वी एन आर एन, वी एन आर एन। ठीक है, वी एन आर एन। बड़ा गर्मी है जी, हालत खराब हो रहा है पढ़ाने में।
पंखा भी तेज नहीं करके पढ़ा सकते हैं, तुम लोग तो आराम से हवा खा के पढ़ सकता है। आवाज जाने पर लगेगा फिर गुर 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 गुर। हो गया रे, यहाँ तक नोट कर लिए? यस सर। वेयर एल क्या है? एंगुलर मोमेंटम। वी एन क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। आर एन क्या है? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। ठीक है। एच है जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.64 गुने 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, और तो कुछ रहा नहीं, तो ये रूल फॉलो करेगा सभी ऑर्बिट के लिए। ठीक, अब पांचवा पॉस्टुलेट है। पांचवा पॉस्टुलेट क्या कहता है कि कोई हायर ऑर्बिट से अगर लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कूदता है, ठीक है, इसको समझा देते हैं। कोई हायर से लोअर ऑर्बिट में कूदता है, मान लो यहाँ से यहाँ कूदा, इसमें से इसमें, तो एनर्जी रिलीज करेगा फोटॉन के रूप में, E बराबर एच न्यू। ठीक है, फोटॉन क्या कहते हैं? तो देखो, लाइट के बारे में दो थ्योरी है, कहीं ये मान के पढ़ा जाता है कि पार्टिकल है, और कहीं पढ़ा जाता है कि वेव है। आगे पढ़ेंगे लाइट का ड्यूअल नेचर। तो पार्टिकल नेचर पढ़ा जाए तो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। तो लाइट पार्टिकल जो निकलेगा उस फोटॉन का एनर्जी क्या है? E बराबर एच न्यू। ठीक है, तो हायर से लोअर में जंप करेगा तो फोटॉन रिलीज करेगा। ठीक है, और ई क्या हो जाएगा? एनर्जी डिफरेंस। ई क्या है? एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, इस ऑर्बिट जिसमें कूदा और जिसमें पहले था, वो दोनों का ऑर्बिट का एनर्जी का डिफरेंस। ठीक है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी है। अब मान लो यही लोअर से हायर में कूदा, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ कूदा, तब इसको एनर्जी चाहिए E बराबर एच न्यू। ठीक है, फोटॉन के रूप में। इसमें रफ में अगर कुछ नोट करना चाहते हो तो कर सकते हो, फिर आगे पोस्टुलेट लिखाते हैं। पांचवा पोस्टुलेट जो है, ये सेल बदलता क्यों है सर? क्या चीज? सेल बदलता क्यों है? उसको एनर्जी देते हैं तो जंप कर जाता है। जैसे कुछ पार्ट सब नहीं, ऑर्बिट वो का पार्टिकुलर एनर्जी होता है, ठीक है, उतना एनर्जी के साथ इसमें घूम सकता है। ठीक है, अगर उससे ज्यादा एनर्जी हुआ तो इसमें घूमेगा, उससे ज्यादा हुआ तो इसमें घूमेगा। एनर्जी के अकॉर्डिंग जितना एनर्जी रहेगा उतना उसके अनुसार वो सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करेगा। ठीक है, उससे कम या ज्यादा होगा तो ऑर्बिट चेंज होगा उसका। समझे? आगे बढ़े रे। ये सर। पांचवा में लिखो, इफ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, then it release energy as a photon। ठीक है, when electron jump from
lower orbit to higher orbit, then it required energy, इसको एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, अब डेल्टा ई बराबर एच न्यू। ठीक है, डेल्टा ई क्या हो गया, एनर्जी डिफरेंस यूज करोगे, एनर्जी डिफरेंस हो गया दोनों ऑर्बिट का जिससे कूदा। ठीक है, एच है जो प्लैंक्स कांस्टेंट जानते ही हो। न्यू जो है फ्रीक्वेंसी। तो ये है बोर का पॉस्टुलेट। इसको 1922 में नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट क्यों आता है सर, ये पूछ रहे हैं। हायर मतलब ऊपर वाला, 1 2 3 3 ऑर्बिट है, तो तीसरा जो हायर ऑर्बिट हो गया, अब पहला है जो लोअर ऑर्बिट कहलाया। हम लोग ऑर्बिट चेंज क्यों करते हैं, ये पूछ रहे हैं सर। ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन चेंज करता है, हम लोग थोड़े ना करते हैं। एनर्जी के अकॉर्डिंग वो उस ऑर्बिट में घूमेगा, उसको एनर्जी बाहर से तुम दे दोगे बाय हीट, या फिर कोई कोई भी थर्मल एनर्जी दे दो, या किसी भी तरीके से लाइट के रूप में एनर्जी दे दो, तो वो जंप कर जाएगा, उसको एनर्जी मिलेगा तो जंप करेगा। उससे फायदा क्या होगा, हम्म, फायदा क्या होगा। फायदा, फायदा क्या होगा, हाँ लेजर वगैरह में इसका यूज होता है। लेजर वगैरह में जो है उसमें यूज होता है इसका, वो आगे पढ़ाएंगे, पढ़ना है लेजर। ऐसे सिलेबस में नहीं है लेकिन हाँ शायद है सिलेबस में। लेजर है मतलब वो एक देखते हो एनसीईआरटी में ग्रीन कलर में दिया हो जाता है, एक्स्ट्रा फैक्ट में उसमें दिया हुआ है कहीं पे लेजर। और बिहार बोर्ड बीएससी भी उससे क्वेश्चन भी पूछता है। तो ये हो गया तुम्हारा बोर का पोस्टुलेट। अब देखो टोटल एनर्जी निकालना है, टोटल एनर्जी टीई, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिट। ठीक है, तो देखो कोई इलेक्ट्रॉन है जो nth ऑर्बिट में ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये रेडियस rn है, वेलोसिटी क्या है vn। तो पहला चीज तो बाई अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ, बाई अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ अप्लाई करोगे तो सिग्मा एफ बराबर m इंटू ए, मतलब सिग्मा एफ बराबर एम भी स्क्वायर आर, एक्सीलरेशन यहाँ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, अभी देख रहे थे कूलम्ब फोर्स। तो कूलम्ब फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, तो आर एन का स्क्वायर बराबर एम भी स्क्वायर एम भी एन स्क्वायर बटा आर एन। ठीक है, ये हो गया। एक आर एन यहां से काट सकते हो तुम। ठीक है, तो यहाँ यहाँ तक नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया छोटू? पेज चेंज कर रहे हैं तो देखो m इंटू वी एन का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1 मिनट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 के जगह क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस का चार्ज। और Q2 के जगह क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, कूलम्ब लॉ में प्लस माइनस नहीं लेते हैं क्योंकि वेक्टर फोर्स क्या है? वेक्टर, वहां पे प्लस माइनस नहीं लेते हैं। प्लस माइनस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इंटू आर एन। ठीक है, तो यहाँ पर m इंटू वी एन का स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटा आर एन। ए हो गया, इसको मान लेंगे फर्स्ट। ठीक, बाई बोर पास्टुलेट, बोर का पास्टुलेट अभी देखे, उसके अकॉर्डिंग चला जाए। ठीक है, तो बोर पास्टुलेट क्या था? m इंटू वी एन इंटू आर एन बराबर NH बटा 2 पाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? मान लो इस दूसरा वाला जो इक्वेशन है इसको स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करके भाग दे देना है दोनों इक्वेशन को। स्क्वायरिंग बोथ साइड, रेडियस निकालने जा रहे हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करके भाग दे दो इसको। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? m स्क्वायर वी एन का स्क्वायर आर एन का स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। इसको मान लो सेकेंड, दोनों को भागा दो तो रेडियस निकल जाना चाहिए। हो गया छोटू? यस सर। तो फर्स्ट भागा सेकेंड कर दो। फर्स्ट भागा सेकेंड, तो क्या था फर्स्ट में? फर्स्ट में था m इंटू वी एन का स्क्वायर, और सेकेंड में क्या है? m स्क्वायर वी एन का स्क्वायर आर एन का स्क्वायर बराबर, उसमें क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटा आर एन बटा क्या हो जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या होगा। m से एक m कटेगा छोटू, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर पूरा कट गया। ठीक, इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं, उसके बाद फिर और काटेंगे। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटा आर एन गुना ए उल्टेगा तो 4 पाई स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से देखो एक आर एन फिर कटेगा, चेक करना जी कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, इधर उधर कहीं उल्टा पुल्टा ना हो। ठीक है, एक आर एन फिर कट गया। हमको निकालना था आर एन, रेडियस निकालना था, तो सबको एकदम इस साइड भेजिए। ठीक है, तो सबको इस साइड भेजेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई से एक पाई कटेगा छोटू। ठीक है, 4 से 4 भी कटेगा। ठीक है,
तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर रह गया सिर्फ नीचे, और जेड ई स्क्वायर, ठीक है, जेड ई स्क्वायर उधर एक पाई था और एक एम पहले से था, ए हो जाना चाहिए आर एन बराबर, देख लो, ठीक है। और कुछ छूट, हाँ एक एप्सिलॉन नॉट छूट गया छोटू, तो ये आर का वैल्यू, आर एन का वैल्यू आ गया। एक मिनट, हो गया छोटू। यस तो यहाँ पर आर एन बराबर लिख दो। देखो कांस्टेंट है, सबको एक जगह लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट मतलब सभी ऑर्बिट के लिए जिसका वैल्यू सेम हो। एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, एच स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है। और इधर क्या कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। ये सब कांस्टेंट को एक जगह कर दिए, तो वेरिएबल क्या बचा, एन नंबर ऑफ ऑर्बिट ऊपर, और नीचे क्या बचा, जेड, ठीक है। तो ये लिख लो, ये रेडियस के बराबर हो गया। फिर आगे चलते हैं, टोटल एनर्जी निकालना है हमको। हो गया न रे, चलो अब देखो, यस टोटल सर। एनर्जी निकालना है तो दो एनर्जी होगा, एक काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सब कुछ निकल गया है, अब सिर्फ इसको वैल्यू निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है छोटू, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर, तो वी एन का स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम इंटू वी एन का स्क्वायर है, जो पहला इक्वेशन से आया था, ठीक है। पुट एम इंटू वी एन का स्क्वायर बराबर कितना था बताओ, पहला इक्वेशन शायद मेरे ख्याल से आया था, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेड ई स्क्वायर बटा आर एन। जेड ई स्क्वायर बटा आर एन, यही ना। तो इसको पुट कर देंगे छोटू यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटा आर एन, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो हो गया छोटू, वो हो गया 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटा आर एन, ठीक है। ये हो गया वैल्यू, ठीक। एक काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर एन। अब देखो ये स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ पे प्लस माइनस निकल लेना है, प्लस माइनस के चलते यहाँ पे डायरेक्शन डिसाइड नहीं होगा। तो न्यूक्लियस का चार्ज जेडी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, -e, ठीक है, और आर एन, ठीक। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल गया तुम्हारा, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बटा क्या लिख देंगे, आर एन, ठीक है। ये पोटेंशियल, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ देंगे आप।
हो गया। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दो, 1 मिनट। तो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितना निकला था और काइनेटिक एनर्जी कितना निकला था? तो देखो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी मेरे ख्याल से ही होगा, कहीं पे गलत होगा तो बताना। और काइनेटिक एनर्जी 1/8 हो जाता है। यही है न रे, कि कहीं मिस्टेक है? चेक मिला लो। देखो अब इसमें कुछ कॉमन ले लेते हैं, 1/4πε0 ZE² ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा? -1, और उधर कॉमन ले लिए तो 1/2, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/4πε0 ZE² ये हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा? 1/8πε0 ZE²/Rn। ठीक है, ये हो जाएगा। ये नेगेटिव साइन मतलब सर यहाँ पर काइनेटिक पोटेंशियल कर देते तो 1/2 हो जाता सर, हाँ? नेगेटिव हट जाता। अगर हम नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करते तो नेगेटिव हट नहीं जाता सर। नेगेटिव कैसे हट गया? कहाँ हट गया रे नेगेटिव? अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस तो ऐसे सही है, सही है, सही है। वही तो किए रे, तो कहाँ हट गया? वही ना किए हैं जी। टोटल यस सर, एनर्जी सही है सर। टोटल एनर्जी नेगेटिव में ही होता है इलेक्ट्रॉन का, किसी ऑर्बिट के अंदर। टोटल एनर्जी मिनिमम कितना हो सकता है सर? टोटल हेलो सर। एनर्जी मिनिमम कितना हो सकता है? मिनिमम बहुत का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मिनिमम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम हो सकता है 0, मिनिमम कुछ नहीं कहा जा सकता। जीरो जीरो किस कंडीशन में? जेड का यहाँ एटॉमिक नंबर लेते जाएंगे, जेड बढ़ाते जाएंगे तो जेड तो बढ़ते जाएगा, निगेटिव में तो और घटता जाएगा, जितना जेड बढ़ाएंगे तो घटता जाएगा, तो कैसे कह देंगे कितना होगा? जेड क्वेश्चन को जीरो नहीं हो सकता ना? जेड कैसे, एटॉमिक नंबर कैसे 0 होगा? वही तो सर, तो आप बोले जीरो होगा। 0 होगा, सिर्फ जेड ही उसमें वेरिएबल है रे, और कुछ सर नहीं जेड जेड ही है। रेडियस इन्फिनिटी करोगे तो 0 नहीं होगा, मतलब कुछ भी करते रहता है सर। रेडियस कितना आया था बोलो तो वैल्यू उसका? Rn सर n² h² एप्सिलॉन पाई पाई बाई पाई ZD² into n ME², पाई into ZD² into m। ZD² ठीक है, इतना ही न रे, सिर्फ वर्ड आगे पीछे, बाकी सब वही है ना, चेक कर लो। नीचे n नहीं है सर, जो लास्ट में मल्टीप्लाई किया। नीचे n नहीं है? अच्छा, n के अलावा बाकी सब है ना जी? हाँ सर। चलो ठीक। हाँ, तो अब देखो क्या कटता फटता है, चेक करो तो इसमें ZE² नीचे Rn का वैल्यू कितना हो गया? n² h² ε0
पाई ME² इंटू क्या हो जाएगा Z। तो उसके अनुसार देखा जाए तो टोटल एनर्जी उल्टा लो पहले, उसके बाद देखा जाएगा फिर। ZE², ठीक है, ए उल्टेगा तो Z गुने पाई गुने ME², Z गुने पाई गुने ME², ठीक है। ई ऊपर चला गया, नीचे कितना हो गया N² H² एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। कुछ कटे उटेगा छोटू? पाई शायद कट रहा है, यहाँ पाई कट रहा है, और क्या कट रहा है? एप्सिलॉन नॉट तो गुना ही हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं कटेगा। और ठीक है, इसको सिर्फ गुना करके लिख देना, नोट करो। यानी कि सबसे कम एनर्जी हाइड्रोजन में होता है सर। हाँ, सबसे कम एनर्जी उसका होगा, उसके इलेक्ट्रॉन का। हो गया रे, मिटाएं? मिटा दे छोटू? यस सर। तो देखो, अब इसको हम गुना उना करके लिख देंगे, तो टोटल एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? ME/4 ऊपर हो गया, कांस्टेंट को अलग रखेंगे इसलिए कर रहे हैं 8 नीचे क्या है H² एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, 2 एप्सिलॉन नॉट था, ठीक है, Z² बटा N², ठीक है। ये हो गया टोटल एनर्जी, चेक कर लो इसको, ठीक है। हो गया रे छोटू, ठीक है ना। देखो ये 5 नंबर में आज जो भी करवा रहे थे वो 5 नंबर में पूछता है छोटू, ठीक है ना। तो कैसे पूछता है वो बता देते हैं। राइट बोर पास्टुलेट, बोर पास्टुलेट लिखना है तुमको, ठीक है। विथ द हेल्प ऑफ इट derive the expression for total energy of an electron revolving in nth orbit, ठीक है। तो इस तरीके से पूछता है। और एक चीज ये देखो, ये वैलिड तब है जब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन है तो सिंगली ऐसे मतलब यूज कर लेते हैं सब में, सिंगली मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले है तब ये वैलिड है। कहने का मतलब क्या है,
जैसे हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके लिए वैलिड है। हाइड्रोजन के बाद कौन हो गया, हीलियम। तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक चार्ज कर दें उसको He+42, अब इसके पास क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए भी ये थ्योरी अब वैलिड होगा, He+42, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए ये थ्योरी वैलिड है, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। टोटली 1 इलेक्ट्रॉन या फिर बैलेंस ना चाहिए सर? टोटल 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। बाकी आगे सब हायर क्लास में कोई कॉम्प्लेक्स थ्योरी पढ़ते होगे, सबके लिए कितना क्या तो नहीं कर सकते हैं। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है। He+42 हो गया, ये लिथियम प्लस प्लस के लिए हो गया, लिथियम के पास 3 होता है, ये सब के लिए वैलिड होगा, ठीक है। सर बोर पोस्टुलेट अगर लिखने का हैगा तो इसमें हमको टोटल एनर्जी भी निकालना पड़ेगा सर, ये सब अच्छा ही तो हाँ, तो ये पूरा यहाँ तक आना है, तो उसमें खाली देखो, बोर पोस्टुलेट। अरे देखो डेरिवेशन में क्या होता है, बीच बीच में जो फार्मूला वगैरह है वो थोड़ा थोड़ा याद रखो, ठीक ना। वो डेरिवेशन में उधर पास्टुलेट में सिर्फ एक जगह था, जैसे तुम एल बराबर क्या है, तुम जैसे हम लिखा है ना एल, उसको प्रूव किए, तुमको MVR बराबर NH/2 पाई डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। ये बोर पास्टुलेट हम उसको एक्सप्लेन किए, तुमको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक, वैसा वैसा कर सकते हो। बाकी यहाँ तो स्टेप वगैरह बीच बीच में कागज डायरेक्ट कर सकते हो तो कर देना। यहाँ पर देखो, गौर करोगे तो देखो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। देखो काइनेटिक एनर्जी आया था ना रे, उसी का देखो पोटेंशियल एनर्जी आधा है, मतलब दुगना है, सॉरी, ठीक है। ये 8 था तो यहाँ 4, ये सब देखोगे तो अपने यहाँ ये 8 था तो यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पे माइनस था, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, यहाँ तक नोट कर लिया सब रे? नोट कर यस लिया ना Yes, यहाँ sir. तक? तो Yes, देखो, sir. तुम लोग को जब ग्रेविटेशन पढ़ा रहे थे वहां भी बताए थे कि एक काम देगा, टोटल एनर्जी बराबर क्या था, टोटल एनर्जी बराबर, यहाँ देखोगे गौर करोगे तो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का आधा आ रहा है, इसमें भी लागू होता है, ये तुमको ग्रेविटेशन में भी पढ़ाए थे, यहाँ पर भी लागू होगा, ठीक है ना। तो इसको और भी कल इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू Rn का, सबका Rn का वैल्यू निकाले तो वो कांस्टेंट के टर्म में डाले ना, कांस्टेंट का वैल्यू पुट करके Rn का वैल्यू निकालेंगे, ऑब्जेक्टिव वगैरह उससे पूछता है बहुत सारा, वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है, टाइम पीरियड निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे, ऑर्बिट बाय ऑर्बिट, ठीक है। वहां से MCQ क्वेश्चन आते हैं, ठीक। एक चीज कल देखो छूट गया था वहां पे रदरफोर्ड में, तुम लोग को बताया थे ना कि क्लोजेस्ट अप्रोच वाला जो है कि न्यूमेरिकल में यूज होता है, तो कैसे यूज होता है, जैसे देखो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ से ऐसे गया था, एक ऐसे लौट के चला आया था अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस था उसको क्या नाम दिया था, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। तो ये निकालने के लिए कभी कभी पूछ देता है, तो निकालने के लिए क्या यूज करोगे, तो मान लो यहाँ से आ रहा था, जहां से पहुंचा वहां पे 1, यहाँ पे 2, ठीक है। तो दोनों पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होना चाहिए, U1 प्लस KE1 इक्वल्स टू U2 प्लस KE2, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओगे यहाँ, ठीक है ना। तो U1 दूर में था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R, तो R बहुत दूर में था तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे, काइनेटिक एनर्जी कितना लेंगे, 1/2mv², ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 JD न्यूक्लियस का चार्ज, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है, बटा कितना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 होगा तब ना ये फिर रिटर्न होगा जी, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0। यहाँ से इस तरीके का इक्वेशन लगा के तुमको सोल्व करना है, शायद CBSE का कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट में ऐसे करा देंगे इससे क्वेश्चन भी,
लेकिन इसको रफ में लिख लो, इस तरीके से अप्रोच करना है अगर निकालना होगा तो। यहाँ पे 2 है, जेड नहीं है। तो इतना क्लास आज रहने देते हैं, बाकी डिटेल में कल चलेंगे, ठीक है। उसको और रेडियस वगैरह सब एक्सप्लेन करते हैं, कितना होगा वैल्यू निकालना है, ठीक। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।